when a driven at 600 rpm with a flux per pole of 0.03 Weber, a DC generator has a EMF of 240 volt. If the speed is increased to 650 rpm and at the same time the flux per pole is reduced to 0.28 Weber, what is the flux induced EMF? यहाँ पे दो फ्लक्स दिए हुए हैं और दो जनरेटेड ईएमएफ के फॉर्मूले को हमें कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते क्या क्या है। आरपीएम नंबर 1 600 आरपीएम, दूसरा है आरपीएम नंबर 2 इज इक्वल टू 650 आरपीएम। फिर हम है 5 फ्लक्स 1 0.03 वेबर, दूसरा फ्लक्स भी गिवन है 0.028 वेबर, एक जनरेटेड ईएमएफ गिवन है 240 वोल्ट और दूसरा जनरेटेड ईएमएफ हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे। जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू 5ZN P/60A। इसके तरह हम वैल्यू डाल देंगे। EG की वैल्यू हमें गिवन है 240, फाई की वैल्यू भी गिवन है 0.03, फिर Z की वैल्यू गिवन नहीं है, N की वैल्यू है 600, फिर 60, A की वैल्यू भी नहीं है तो इसको ऐसे रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम दूसरे में डालेंगे ये सारी वैल्यूज़। EG2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाई की वैल्यू है 0.028, Z की वैल्यू नहीं है, RPM है हमारे पास 650, 60, A की वैल्यू नहीं है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2/1। टू बाई वन तो क्या आएगा, EG2/EG1 इज इक्वल टू 0.03 इंटू Z इंटू 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू A डिवाइडेड बाई 0.028 इंटू 2 इंटू 650 बाई 60 इंटू A। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं इसको, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे आएगा 240 बाई डिवाइड EG2/EG1 आएगा, EG2/240। ये टर्म्स कट हो जाएगी, Z भी कट हो जाएगा। फिर अभी बचेगा क्या, EG2/240 इज इक्वल टू 650 इंटू 0.028 डिवाइडेड बाई 242.66। ये मैंने गलत लिख दिया, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा क्योंकि हमने 2/1 किया ना कि 1/2, तो हम इसको एक बार फिर से लिख देंगे। ये तो हमारा सही है बिल्कुल, तो यहाँ पे हम फिर से इसको एक बार लिख देंगे 0.028 इंटू Z इंटू 650 डिवाइडेड बाई 60 बाई A डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू Z इंटू 600 इज इक्वल टू EG2/240। ये हो गया 240, तो ये टर्म्स कट हो जाएगी 60 बाई A। हाँ लास्ट में ये बच जाएगा हमारा। फिर EG2 की वैल्यू आएगी 242.66 वोल्ट।
हमारा वैल्यू मिल चुकी है हमें EG2 की।